नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल सनातनी भारत 2.0 में। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि कुछ दिनों से हमारे देश भारत और कनाडा के बीच में है टेंशन वाला माहौल चल रहा है, जिसका जो मेन रीजन है हरदीप सिंह निजाड़, जिसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ के पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत पे एलिगेशन लगाया कि उसके मर्डर में जो है, यानी कि हरदीप सिंह निज्जार के मर्डर में जो है भारत का हाथ है। तो इसी के बीच लोग लेकर जो है भारत और कनाडा के बीच में जो है बहुत ही टेंशन वाला माहौल चल रहा है और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। तो इसी पे हम जानेंगे कि पाकिस्तान की जनता का क्या राय है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, और साथ में मैं अपना भी राय दूंगा वीडियो के अंत में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा अली, ये जो इंडिया और कनाडा का मसला चल रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता मजीद कशीदा होता जा रहा है, क्या कहेंगे ये सारा मामला क्या चल रहा है? कहा जा रहा है कि तमाम प्री प्लान्ड है, इंडिया को जानबूझ के डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि डिग्रेड क्या करना, अब तो कनाडा खुद देखेगा कि उसके ऊपर अब जिस तरीके से भारत ने वीज़ाज भी जो है वो बंद कर दी हैं, वहाँ के मतलब स्टूडेंट्स वगैरह भी जो है वो राब्ता कर रहे हैं बाकायदा इंडिया के अंदर, उधर की यूनिवर्सिटीज़ राब्ता कर रही हैं कि क्या आप लोग भी अब कनाडा आएंगे, आगे फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से अगर बैनुल अक़वामी साजिश भी इसके ऊपर थी या कोई और कंट्रीज़ भी इसके अंदर मुलव्विस थी, लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नज़र तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। और बाकी जो इशू मतलब ये क्रिएट किया जा रहा है स्पेशली खालिस्तान वगैरह का, और इस पे पाकिस्तान ने भी अभी अगर देखें जो हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी मतलब स्टेटमेंट जारी की है। मेरे ख्याल से जहां अमेरिका की बात की जाए, जहां बहुत से ममालिक की बात की जाए, उन्होंने किसी एक नेशन ने भी जो है वो क्लियर किसी के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट नहीं पास की। उन्होंने यही कहा कि हम इस सिनेरियो को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं और इसको मतलब इसके ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम एक रिच कंट्री हैं, हमें आदत है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के मसले मसाइल में बड़े अच्छे तरीके से जो है इन होते हैं, तो हमने फ़ौरन मतलब जो है दोबारा एक दफ़ा फिर एंटी भारत जो है हमने स्टेटमेंट हमारे एक्स मिनिस्टर ने जो है वो पास किया है। और भी बहुत से मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भारत देख लें, पूरी दुनिया में जो भारत का चेहरा है वो भारत ने पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भारत ने वहाँ पे खालिस्तान इशू के ऊपर जो है वो मर्डर किया है कनाडा के अंदर। तो मैं पर्सनली इस चीज़ को समझता हूँ कि हमें इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए था। हमारे अभी अपने मुल्क की हालात जो इस टाइम है, रोटी की फ़िक्र से ही यहाँ पे एक आम आदमी नहीं निकल रहा। अगर हम अपने मुल्क के रहने वाले लोगों के मसले मसाइल पे गौर कर लें, हमारे हुक्मरान पाकिस्तान का सोच लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत मैं ये कहूँगा कि हम भारत के ऊपर कोई स्टेटमेंट पास करें या कनाडा वाली साइड पे जाएं। कनाडा वाले अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भारत आगे तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ये बड़े चौधरियों के मसले मसाइल हैं, इसमें हम जैसी कंट्रीज़ को स्टेटमेंट पास करना या इन्वॉल्व होना मैं नहीं समझता कि यहाँ पे। अली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो ना 3 में है ना 13 में हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह से स्टेटमेंट देना जो है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा। कि आप कह रहे हैं कि इंडिया एक गुंडा रियासत बन गया है, इंडिया एक दहशतगर्द रियासत बन गया है। पहले आप अपने गिरेबान में देखें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में कितने ऐसे मसले हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है, हम उन्हें नहीं देख रहे, लेकिन हमने इंडिया के मसले में जो है वो टांग अड़ा दिया। आज भी मैं जब लंच कर रहा था तो मैंने ARY चैनल खोला हुआ था, तो जो निगरान गवर्नमेंट है उसके वज़ीर बैठ के यही स्टेटमेंट पास कर रहे थे कि भारत को हम सही सबक सिखाएंगे। भारत मतलब जो है वो अभी समझता नहीं है कि हमारे पास कितनी पावर है। मैं ये समझता हूँ कि ये किसको सुनाना चाह रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो इनकी बातों में आ जाती है, बड़ी खुश हो जाती है इस तरह की स्टेटमेंट से जो है कि भारत आएगा तो मुँह की खाएगा, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट से। अच्छा, कहा जा रहा है कि G20 की जो मीटिंग है जो इंडिया ने बड़ी कामयाबी के साथ भारत में करवाई, वो हजम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सारा प्लान्ड काम किया गया और इंडिया को नीचे दिखाने के, इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका भी इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि कोई भी सुपर पावर जो है वो ये नहीं चाहेगा कि उसको जो है वो आंख दिखाए कोई भी कंट्री।
और पाकिस्तान में मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि वो उनकी नज़र में ये है कि अमेरिका आया है तो वो भारत की कामयाबी देख के मचल गया, उससे रहा नहीं गया कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स ने अप्रिशिएट किया है, इवन कि वो खुद भी ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन वही बात है कि सुपर पावर जब वापस गया और उसने जब सोचा तो उसको लगा कि मुझे कनाडा का इस्तेमाल करके ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए ताकि भारत की इंटरनेशनल वैल्यू जो है वो डाउन हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तानी मतलब इस तरह का सोच रहे हैं, इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं। रशिया से देख लें तो भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ जो है वो, अमेरिका सुपर पावर चल ही नहीं सकता अगर वो भारत की मदद ना ले। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो वहाँ पे हैं, उनके जो CEOs हैं वो भी मतलब आप देख सकती हैं कि वहाँ पे इंडियंस ही वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं सारे। तो मुझे ये लगता है कि हमने खुद तो कुछ करना नहीं, तो हम इस तरह की स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। बाकी कनाडा का जहाँ तक मसला है और जो ये स्पेशली खालिस्तान का जो इशू है, ये मुझे नहीं लगता कि फर्दर आगे जो है बहुत ज़्यादा चलने वाला है। अभी जिस तरीके से भारत स्टांस ले रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कनाडा के PM जो है वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, मतलब दोबारा भारत के पास जाना चाह रहे हैं, उनसे माजरत करना चाह रहे हैं इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उनको जाना पड़ेगा भारत के पास। भारत के पास जाए बगैर वो पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल है कि सरवाइव कर सके। बिल्कुल, इसमें भारत का नहीं कनाडा का नुकसान ही नुकसान है। आप देखिए अली, हर साल 3 लाख से ज़्यादा इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा जाते हैं स्टडीज़ के लिए, जहाँ जाके वो जॉब्स भी करते हैं और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं कनाडा के लिए। इंडिया ने अगर कैनेडियंस के जो है वीज़ाज सस्पेंड कर दिए हैं कि कैनेडियंस जो हैं वो फ़िलहाल इंडिया नहीं आ सकते, कनाडा इस तरह का कोई स्टांस नहीं ले सकता क्योंकि इंडियंस की वजह से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उनकी इकॉनमी इंडियंस के ऊपर टिकी हुई है। पूरी दुनिया ही इस टाइम इंडिया के ऊपर टिकी हुई है। अगर देखें तो आबादी के लिहाज से भी जो है पूरी दुनिया की हर कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा आपको इंडियंस जो है वो नज़र आते हैं। और स्पेशली अगर कनाडा की बात की जाए तो भारत से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा में पढ़ने जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जब स्टेट लेवल के ऊपर इतनी सीरियस डिसीजन मेकिंग होगी तो ये भी मुमकिन है कि कनाडा में अभी जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी कॉल कर लिया जाए वतन वापस के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। और मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो वैसे भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन करते हैं। वो जी हजूरी वाला काम नहीं है वहाँ पे। तो जो वो उनके डिसीजन है वो आप तमाम के सामने है कि अभी जो वीज़ा बैन का जो डिसीजन लिया गया है वो भी जयशंकर की तरफ से ही लिया गया है। तो इसको दुनिया देख रही है, हम भी इसको कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखें आगे क्या बनता है। दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो भारत ने जो है कनाडा के लोगों का जो है इंडिया में जो है वीज़ा देना बंद कर दिया है, उसको बैन लगा दिया, वीज़ा के ऊपर कम्प्लीटली बैन लगा दिया। अभी किसी भी कनाडा सिटीजन को जो है इंडिया आने का चांस बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये जो है हमारे एस जयशंकर जी ने का डिसीजन था। और दूसरा बात इन्होंने जो कहा है कि कनाडा के ऊपर प्रेशर क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो खासकर जो हमारे इंडियन स्टूडेंट जो है जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं कनाडा में, वो ऑलमोस्ट जो है हर साल 2,26,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हर साल वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। करेंटली 2,26,000 स्टूडेंट जो है वहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो पर ईयर है, ये ऐसा नहीं टोटल ग्रॉस नहीं है, ये सभी साल का ना, पर ईयर इतने लोग जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो उसका जो रेवेन्यू जो है उनका जो कमाई होती है कनाडा को, वो ऑलमोस्ट 6 बिलियन से ज़्यादा है पर ईयर। तो और ये ट्रेड वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस हुआ और ये इस सामान के बदले या किसी सामान के बदले उनको पैसे मिले। ये जो अमाउंट है जो 6 बिलियन, वो डायरेक्टली जो है इंडियन इकोनॉमी से उठाकर कैश जो है वो कहाँ कनाडा के इकोनॉमी में डाल दिया जाता है। हमारे देश के जो अपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, जिनके पास करोड़ों में पैसे होते हैं, जो 2 से 3 करोड़ रुपए होते हैं और जो अपने बच्चों को के पढ़ाई में 2-3 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, वो लोग वहाँ पे कनाडा में जाके पढ़ाई करते हैं और वो 2-3 करोड़ रुपए अपने बच्चों के पढ़ाई पे खर्चा करते हैं। तो वो जो हर साल जो है ऑलमोस्ट 6 बिलियन रुपए जो है, 6 बिलियन डॉलर, सॉरी रुपए नहीं बोल रहा, डॉलर जो है वो कनाडा गवर्नमेंट को जा रहा है कैश में डायरेक्ट, बिना किसी ट्रेड किए। तो ये इसका जो है कनाडा गवर्नमेंट इसका रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। तो इसलिए जो हम इंडियन का जो पलड़ा भारी है। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो 100% लगता है कि निजार के किलिंग के पीछे जरूर हमारे देश के जो है रॉ का, हमारे देश के खुफिया एजेंसी का हाथ है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बात है। इंडिया और कनाडा के दरमियान हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं, ताल्लुकात इन दोनों ममालिक के ख़राब हो रहे हैं। क्या कहेंगे
आपको सूरत किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? आज भी एक खालिस्तान का रहनुमा जो है वो कनाडा में कत्ल हो गया है, क्या इसका मलबा भी कनाडा इंडिया पर डालेगा? देखें, जब पहला कत्ल हुआ था तब तो लग रहा था शायद इंडिया ने करवाया, लेकिन जब यह के बाद धीरे दूसरा कत्ल हुआ है उससे लग रहा है शायद इसमें दूसरी मुख्तलिफ मुल्क ये जो सियासत है इसमें इन्वॉल्व हुई हुई है। क्योंकि मेरे सुनने में जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी उसमें यह आया था कि जो G20 हुआ है उसमें कहा, यानी अमेरिकन और उनके सपोर्टर्स थे, उनका कहना यह था कि वहाँ पे रशिया की जो मुखालफत की जाए, जिस पे मोदी ने सख्ती से उनको मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे क्योंकि वो हमारा दोस्त है, यहाँ आप उनकी मुखालफत जो है वो नहीं कर सकते, बिना उनके खिलाफ कोई बयान दे सकते। लेकिन फिर भी शायद उसके बीच में उन्होंने कुछ बयान वगैरह आए हैं। देखिए, अमेरिका जब देखता है कि जब उसकी नहीं कहीं सुनी जा रही होती है, जब उसका कोई दोस्त उससे ताकत में उससे ज़्यादा ऊपर जाने लगता है, तो फिर उसको काबू करने के लिए कोई ना कोई जो स्कीम तैयार करता है। तो देखें, इसमें हो सकता है इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद ये प्लान तैयार किया जाए कि इंडिया का जो काबू किया जाए किसी तरह, क्योंकि कल को इंडिया उनके लिए जो है नाकाबले नुकसान उनको पहुँचा सकता है और इंडिया उनके काबू से बाहर जा रहा है। तो इंडिया एक तरह का उन्होंने नब डालने के लिए या जो अगर उनको काबू करने के लिए उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, इंटरनेशनल ताकतें जो इंडिया को इस टाइम अपने काबू में लाना चाह रही हैं, उन्होंने एक कत्ल जो कराना शुरू किए हैं। तो यही ऐसा एक इशू है जिस पर इंडिया को काबू किया जा सकता है। कश्मीर के इशू पर उनको काबू नहीं कर सकते, तो जाहिर बात है उसके बाद उनको यही मिला है कि कोई ऐसा इशू पैदा कर दिया जाए जिसमें इंडिया जो है थोड़ा मुश्किल में आए। अदनान, अभी सुनने में आ रहा है कि कनाडा के जो PM हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। जो कनाडा के लोग हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने में नाकामयाब हो गए, लिहाजा आप अपनी कुर्सी छोड़ दें। और ये भी सुनने में आया है कि शायद कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं और शायद माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके ताल्लुकात ख़राब हुए। दुनिया के उनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, बल्कि मुझे नहीं लगता उनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। आप चाइना और इंडिया की मिसाल देख लें, दवाई हरीफ है, उसकी बात तो याद उनकी होती है। ये जो ताल्लुकात ख़राब, मैंने जैसा भी कहा कि दुनिया को भी तो कुछ दिखाना है। देखिए, हमने हमारे मुल्क कत्ल हुआ, हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन आप देखें अंदरूनी तो उनके ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, उनकी तजारत भी होगी, वो सब अपने मामला कर रहे होंगे। लेकिन जी, मुझे लगता है ये भाई साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं कि उस लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि ख़राब होगा। कुछ टाइम के बाद जो है इंडिया और कनाडा के रिलेशन में भी सुधार आएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो ट्रेड वगैरह है, वैसे तो हम ऐसा ज़्यादा कुछ लेते नहीं है कनाडा से, ऐसे कोई ऐसे एसेंशियल आइटम नहीं लेते जो हम कहीं और किसी और देश से नहीं ले सकते। ये भी हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बताया है कि हम ऐसा कोई सामान नहीं लेते, कनाडा से इम्पोर्ट नहीं करते जो हम किसी और देश से इम्पोर्ट नहीं कर सकते। साथ में हर देश जो है वो पाकिस्तान जैसा बेवकूफ़ नहीं होता कि अपने पर्सनल कुछ रीजन के वजह से जो है अपना जो ट्रेड है वो बंद कर दे। ये सब पाकिस्तान की तरह सब लोग बेवकूफ़ नहीं होते, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारता। और दूसरा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे क्यों लगता है कि जो निजर के मर्डर में है वो हमारे और जो है इंटेलिजेंस का हाथ है, क्योंकि इसके पीछे जो कनाडा गवर्नमेंट को जो इंटेलिजेंस दिया है वो एक्चुअली 5i नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बना हुआ है अमेरिका साथ में, मतलब USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके इन 5 देशों को मिलके एक इंटेलिजेंस है जिसका नाम है 5 है। उन्होंने इंटेलिजेंस दिया हुआ था किसको, कनाडा को, कि इसके पीछे जो निजर की जो कत्ल हुआ है इसके पीछे जो है भारत का हाथ हो सकता है। लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं बताया, उन्होंने बस बताया कि हो सकता है। और इसी को लेके जो है जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के ऊपर बिना किसी सबूत का जो है इल्ज़ाम लगा दिया, और इसलिए जो है अभी ये इतना जो टेंशन का माहौल चल रहा है। ज़ाहिर बात है जो है इंटरनेशनल जो लोग यानी कि दूसरे कंट्रीज बैठी हुए हैं उनको भी तो कुछ दिखाना है ना, कि देखे उन्होंने वहाँ कत्ल हुआ था, हमने प्रोटेस्ट किया और उनके खिलाफ ये किया, तो ऑन द चार्ट भी तो कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती है ना। मुझे नहीं लगता उनके ताल्लुकात ख़राब हुए, आप बहुत जल्द देखेंगे उनके ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल होंगे। इंडिया इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, कोई मुल्क नहीं चाहेगा जिनके उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कभी भी नहीं चाहेगा इंडिया से उसके ताल्लुकात ख़राब हो, क्योंकि इंडिया लोगों को बिजनेस दे रहा है और उनके लिए सस्ती लेबर दे रहा है, दुनिया की कंपनीज आ रही हैं अपना कारोबार कर रही हैं, तो ऐसे में कौन सा मुल्क है जो उनसे अपने ताल्लुकात जो ख़राब करेगा। और अभी आपको पता है कि इंडिया ने कैनेडियंस के वीज़ा सस्पेंड कर दिया, फिलहाल कोई भी कनाडा से इंडिया नहीं आ सकता। आपको लगता है कि इसके रिएक्शन में कनाडा कुछ इस तरह का करेगा इंडियंस के साथ? देखिए, मुझे लगा जहाँ तक मेरे सुनने में शायद उन्होंने कर दिया है कि उन्होंने भी शायद सस्पेंड कर दिया। जाहिर बात है, देखिए जब आप अपना सफीर बुलाएंगे तो वो भी बुला लेंगे, तो ये तो एक साथ प्रेशराइज करना होता है और दिखाना होता है कि तुमने हमारे साथ ये किया, तुम तुम्हारे से ज़्यादा बुरा कर सकते हैं। तो मैं से उनका पूरा राइट है। जब उन्होंने सफीर बुलाया, इंडिया ने अपना सफीर वापस बुला लिया, तो मे भी इसमें इंडिया ने पहले कदम करते उनको सस्पेंड कर दिया वीज़ा, तो ठीक कर रहा है अपने मुल्क के लिए, वो ठीक कर रहे हैं, तो यही करना चाहिए। लेकिन अगर कनाडा इस तरह से इंडियंस का
वीज़ा सस्पेंड करता है और उनका बायकॉट करता है, तो आपको पता है कि कनाडा को कितना नुकसान होगा माशी तौर पर? देखिए ये वीज़ा सस्पेंड ही इसलिए किया गया, उनको थोड़ा नुकसान हो तो उनको अकल है। देखिए इंडिया इस टाइम जिस नहज पे पहुंच चुका है, जितनी वो तरक्की कर रहा है, तो दुनिया को इस टाइम इंडिया की ज़रूरत है। अब इंडिया के साथ कोई ना मुल्क चले तो इंडिया को शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करता है तो शायद उसको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो इंडिया शायद उनको यही बताना चाह रहा है, अगर तुम हमारे साथ थोड़े से हमारे खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हारे ज़्यादा खिलाफ जाएंगे। और मेरे से होना भी यही चाहिए। मैं पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए, जो ममालिक पाकिस्तान के साथ थोड़ा बुरा करते हैं, पाकिस्तान को ज़्यादा बुरा करना चाहिए कि अपने होने का सबूत देने, अपने एग्जिस्टेंस दिखानी चाहिए कि हम भी कुछ हमारे अंदर ही कोई पावर है, हम भी कुछ मुकाम रखते हैं। आपका नाम? बिलाल। बिलाल क्या करते हैं? मैं स्टडी भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ साथ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा इंडिया और कनाडा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के साथ ताल्लुक नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीज़ों का रफा दफ़ा करें। तो शायद सुनने में आ रहा है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया से माफ़ी मांगेंगे और मामलात को रफा दफ़ा करेंगे। आप इस पर एज अ पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं? मैं ये रखता हूँ कि सबसे पहले जो सिख बरादरी के ऊपर ये जो अटैक हुआ है, दो जो हैं इनकी ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पहले बात तो मैं ये बता दूं दोस्तों, जो ये बात ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कि सिख बिरादरी के ऊपर, बिल्कुल भी सिख बिरादरी के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, आतंकवादियों के ऊपर हुआ है। वो आतंकवादी टेररिस्ट है, मिलिटेंट्स बोलते हैं उनको। और अभी यूएसए के जो है पेंटागन के एक्स ऑफिशियल ने, मतलब वो रिटायर्ड ऑफिशियल जो, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो, अभी वो रिटायर्ड हो गए। उन्होंने भी बयान दिया है कि भारत ने बिल्कुल सही किया है। वो उसकी जो है निज्जर की जो तुलना है उन्होंने तालिबान से की है। न तालिबान बोल रहा हूँ मैं, इस अलकायदा से किया हुआ है उन्होंने, मतलब लादेन से किया है उसकी तुलना। ये बताया कि वो कोई प्लम्बर नहीं था, वो प्लम्बर के तो नाम के लिए था वो, लेकिन वो टेररिस्ट था, इसलिए उसको मारकर भारत ने कुछ गलत नहीं किया। ये जो है यूएसए के पेंटागन के एक्स ऑफिशियल का बयान है। यही खबरें आ रही है कि जो कनाडा का वज़ीर आज़म है वो ये मामला रफा दफा करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं इंडिया के साथ। लेकिन इंडिया इस टाइम ये नहीं चाह रहा, क्योंकि इंडिया के ऊपर एक नाम लगा है कि ज़ाहिर बात है कि इस टाइम वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है। जैसे G20 वहाँ पे सबमिट हुआ है, तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो इंडिया चाहता है कि इस पर प्रॉपर इंक्वायरी हो, क्योंकि कनाडा ने एकदम मतलब कि अगर ये हादसा हुआ है जो कि सिखों के साथ जो मामला हुए हैं, उन्होंने फ़ौरन ही इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये उनकी इराक़ की कोई एजेंसी है जो भी है उसकी तरफ से ये मामला हुए हैं। तो इस वजह से इस टाइम जो कनाडा है वो चाह रहा है कि मामला हल हो जाए, लेकिन ये अभी तक तो मामला हल होते नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल मामला हल होते दिखाई नहीं दे रहे, मामला ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि कनाडा के ऊपर यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए का प्रेशर होगा, इस वजह से वो मामला को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया को बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जैसे वहाँ पे जब G20 सबमिट हुआ है तो काफ़ी मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं या कोई भी पॉलिटिशियन है, उन्होंने वहाँ पे शिरकत की है G20 में। तो इंडिया को इस टाइम काफ़ी सपोर्ट है इसी वजह से। और ये है कि कनाडा की तरफ से इनको झुकना ही पड़ेगा। कनाडा को मामला, वो चाहते हैं मामला सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि जो इंडियन है उसको इस टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट है बाकी ममालिक की तरफ से भी। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, और आपने देखा कि पाकिस्तान का पब्लिक का क्या रिएक्शन था, वो क्या बोल रहे थे। बहुत लोगों ने सही चीज़ें बोला और कुछ लोग, सबकी जो राय है वो बदलती है, मुझे लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक लगा। मुझे इतनी अच्छी उम्मीद तो नहीं रहती है पाकिस्तान की सीजन से, लेकिन फिर भी अच्छा था। और आपने देखा, मैंने भी अपना राय आपको बताया कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे ख्याल से। आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।